ठाकुर जी आपको ढूंढना पड़ेगा। ये आंख की ताकत नहीं कि आपको देखे, पर ये आंख इस लायक हो सकती है कि आप इसको देखें, आप इसको देखें। कोई पाषाण ही तो होता है जो कोयला बनता है, और वही पाषाण होता है जो हीरा बनता है। एक ही खान में, एक ही खान का पाषाण कोयला और हीरा बनता है। सही बात तो यही है, कोयले को कौन देखता है? कोयले में भी कोई हीरा ही खोजता है। हे प्रभु, ये शरीर के खान तो एक ही सी है, बात इस पाषाण की है। ये नेत्र कोयले बनेंगे तो केवल जलेंगे, और हीरे बन गए तो प्रभु आपकी दृष्टि पड़ जाएगी। सुनार की दृष्टि पड़ जाए तो वो निखार देता है, सदगुरु की दृष्टि पड़ जाए तो उस हीरे को निखार देगा। हीरा होगा तो ही तो निखारेगा। कम से कम संस्कार और आचरण के माध्यम से हीरा तो बन जाए, फिर तो सुनार अपने आप निखार के आभूषण बना ही देगा। और अगर किसी दिन आभूषण बन गया और गृहिणी ने पसंद कर लिया तो हाथ में पहन लेगा। ऐसे अगर सदगुरु ने तुम्हारे स्वभाव के हीरे को चमकाकर आभूषण बना दिया तो किसी न किसी दिन सदगुरु की सुनार की दुकान से किशोरी तुम्हारा चुनाव कर ही लेगी। इसलिए आपको ही ढूंढना होगा प्रभु, और नजर तो तभी पड़ेगी ना जब कोई हीरा बनेगा। बस इतनी सी बात है, जरिया बस यही सब जानने का है। ये तो सब प्रेम की बात है ऊधो, ये तो सब बात केवल और केवल घूम फिर करके प्रेम ही की है, भक्ति की है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई और सब नीची है। यही भागवत का विशुद्ध भक्ति, श्रीमद् भागवत का परम निष्कर्ष है। इसलिए आश्रय से भागवत की समाप्ति हुई है। महाराज जी, अगर भागवत जी सुनकर मोक्ष मिलता तो श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद की होती। दशम स्कंद निरोध है। निरोध विशुद्ध तत्व का बोध और इंद्रियों की निष्पत्ति योग का परम तत्व समाधि स्वरूप है। पर यह भागवत जी का निष्कर्ष नहीं है। अगर मोक्ष भागवत जी का निष्कर्ष होता तो केवल 11 स्कंद पर व्यास विश्राम कर देते, पर इसका वास्तविक स्वरूप आश्रय भावापत्ति है। दशमस्य विशुद्धर्तम नवानामिह लक्षणम, इसलिए 12वां स्कंद आश्रय को सिद्ध करता है। कहने का अर्थ यह है कि भागवत जी का तो तभी सार मिलता है जब जीव अपने आप को श्री कृष्ण आश्रय में स्वीकार कर लेता है।